सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। ज़ेन में वो कहते हैं देयर इज़ फुलनेस इन एम्प्टीनेस एंड देयर इज़ एम्प्टीनेस इन फुलनेस। इसका मतलब मुझे आज समझ में आया। आज व्हेन आई वाज सिटिंग, मैं एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, बीनीथ अ ट्री। ओके। और तब मेरे विचार उस समय बहुत सुंदर विचार थे। एक आज एग्ज़ाम की परीक्षा थी आज, तो मैं एक जगह के लिए एग्ज़ामिनर बनाया गया था। मैं वहाँ गया। अब वहाँ पे सबका काम हो गया था, तो मैं थोड़ी देर पेड़ के नीचे बैठा कुछ सोच रहा था। तब ये विचार मेरे दिमाग में आया। एम्प्टीनेस एंड फुलनेस इन एम्प्टीनेस। इसको मैंने इस तरीके से, नहीं ये तुम कहोगे किसी ज़ेन से चुरा लिया तुमने, मैं कभी कुछ नहीं चुराता। वो उसमें लिखा होगा, मेरी समझ में आएगा तो ठीक है, लेकिन जो मैं तुमसे कहता हूँ सुनो। मैंने इसको ऐसे सोचा, मैंने इसमें एम्प्टीनेस वर्ड नहीं लाया था मैं उसमें। मैं इसमें कंप्लीटनेस और इनकम्प्लीटनेस, द कंप्लीटनेस इन द इनकम्प्लीटनेस एंड द इनकम्प्लीटनेस इन द कंप्लीटनेस। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इसमें क्या है, द कंप्लीटनेस इन द इनकम्प्लीट एंड द ब्यूटी इन कंप्लीटनेस। यू कैन से इट लाइक दिस ऑल्सो। जो भी कुछ है यहाँ पर वो इनकम्प्लीट है, ठीक है। अगर इनकम्प्लीट है तो तब भी वो खूबसूरत है, और अगर वो कंप्लीट हो गया तब भी वो खूबसूरत है। अगर तुम मेरे इस स्टेटमेंट को जो मैंने अभी बोला है तुम समझ गए हो, तो तुमसे बुद्धिमान कोई नहीं है। मैं तुमसे अभी लिख के दे देता हूँ। यू आर मोर वाइजर देन एनी बॉडी प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड। क्या? कि अगर कोई चीज़ यहाँ पे खूबसूरत है तो भी वो खूबसूरत है, और अगर वो कोई चीज़ आधी है, इनकम्प्लीट है, पूरी नहीं बनी है, आधी ही बनी है, तब भी उसमें एक सौंदर्य है। ये सौंदर्य अद्भुत है। सॉरी। ये सौंदर्य अद्भुत है, और इसको देखने वाला भी अद्भुत होगा। मैं ऐसा ही मानता हूँ। इसको समझने वाला भी अद्भुत होगा, तुम ऐसा मानो। अगर तुम इस चीज़ को यहाँ पे समझ गए हो, दैट देयर इज completeness in incompleteness and there is incompleteness in completeness, so you will be understanding everything, so you are wise। तो तुम बुद्धिमान हो गए हो। इसको समझने के लिए मैं तुम्हें उदाहरण बताता हूँ। मान लो एक बिल्डिंग बन रही है, ठीक है, या हम इसको किसी और तरीके से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इसको लिया ऐसे, ठीक है, हमने इससे कोई चीज़ बनाई, ये ऐसे रख दिया हमने, ठीक है। अब तुम कहोगे ये ऐसे क्यों रखा हुआ है? चलिए ठीक है, कि टेबल कवर, इसको हमने ऐसे रख दिया। तो योर माइंड विल से इट इज़ नॉट राइट, इट शुड बी लाइक दिस। अभी अच्छा लग रहा है, बट आई एम टेलिंग यू इट इज़ ऑल्सो गुड लाइक दिस। एंड दिस इज हाउ यू विटनेस, हाउ यू शुड सी। तुम्हें कैसे देखना चाहिए? तुम्हें ऐसे देखना चाहिए, क्योंकि इसकी एक इम्पोर्टेंस है। कैन, पता नहीं, एक जापानीज आर्ट होती है जिसमें वो तोड़ तोड़ करके, जोड़ जोड़ के बनाते हैं। कैंट सुकी करके, देयर इज समथिंग नेम। ओके। एंड दे मेक यू प्रैक्टिस टू सी, यू नो, दी, वो जो उसमें जो इनकम्प्लीटनेस है, या जो उसको तोड़ के दोबारा बनाया गया है, जो उसके क्या कहते हैं उसको, जो दरारें हैं उनको भरते हैं गोल्ड से, और उसके बाद वो तुम्हें दिखाते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं इससे देखो, इसे भी, इसमें भी पॉजिटिविटी है, इसको देखो, इसमें भी तुम्हें कुछ दिखेगा जो टोटल है। और मैं तुमसे कहता हूँ ये ऐसा नहीं है। तुम इसको अब और गौर से समझो। तुम्हारे अंदर हज़ारों चीज़ें भरी पड़ी हैं इनकम्प्लीट, क्योंकि तुम खुद इनकम्प्लीट हो, इसलिए तुम्हें हर चीज़ इनकम्प्लीट दिखाई देती है। कोई बिल्डिंग है अगर वो इनकम्प्लीट है, कोई दीवार है अगर वो ख़राब है, कोई चीज़ है अगर वो अधूरी है, कोई चीज़ है अगर वो गंदी है। मैं ये नहीं कहता कि कूड़ा करकट ठीक है, ठीक है, लेकिन कूड़े करकट में भी एक खूबसूरती हो सकती है, उसमें भी पेड़ निकल आते हैं। प्रकृति कमाल की है, मैं तुमसे कहता हूँ। बड़े बड़े कूड़े के ढेर इधर लगे हुए हैं, उनमें भी पेड़ पौधे बढ़िया खूबसूरत उग रहे हैं, उन लगे, हरियाली उसमें भी हो गई। नेचर कमाल का है। लेकिन मैं तुमसे समझाना चाह रहा हूँ, उसको समझो। जो भी चीज़ तुम्हें इनकम्प्लीट लगे, तुम्हारा माइंड कहेगा ये इनकम्प्लीट है, नहीं। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ तुम सिर्फ उसको आंखों से देखो। तुम तो कहोगे मैं आंखों से ही देखता हूँ, नहीं, तुम आंखों से नहीं देखते हो, तुम माइंड से देखते हो। जब तुम आंखों से देखना सीख जाओगे, जो सेल्फ है उससे देखना सीखो। यहाँ पर ड्यूअलिटी है, देयर इज अ ड्यूअलिटी। यू आर सीइंग थ्रू सेल्फ, और यू आर द विटनेस, और यू आर सीइंग थ्रू योर माइंड। इट इज देयर टू थिंग्स। ओके। जब तुम माइंड के थ्रू देखोगे किसी चीज़ को तो वो खूबसूरत नहीं दिखेगी, लेकिन जब तुम विटनेस हो जाओगे उस चीज़ के और सेल्फ से उसको देखोगे तो वो खूबसूरत होगा। मेरी बात याद रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। कि तुम्हारे पास दो तरीके की आंखें होती हैं। तो तुम माइंड की अगर तुम्हें किसी चीज़ को देखोगे तो वो हमेशा इनकम्प्लीट बताएगा, ये ऐसा है, वो वैसा है, ये ऐसा है। बट द टोटलिटी लाइज इन द फैक्ट, जब तुम इसको देखोगे विटनेस के रूप में, तो ये तुम्हें कंप्लीट नज़र आएगी। यही खूबसूरती है। एक दीवार है, उसमें प्लस्तर नहीं हुआ है, वो वैसे ही खूबसूरत है। उसे देखने का प्रयास करो, मैं फिर तुम्हें जोर लगाऊंगा। और उसके बाद उसको प्लस्तर करके, पेंट करके उसको ऐसे बना दिया गया, वो तब भी सुंदर है।
वो वैसे भी सुंदर थी, ये ऐसे भी सुंदर है। ये काले घोरे का भेद, वो सुंदर है, ये लड़की ये सुंदर नहीं है, वो लड़का सुंदर है, वो लड़का सुंदर नहीं है, क्या बकवास है। तुम्हें सुंदरता देखने की तमीज़ ही नहीं है, मैं तुमसे कहता हूँ। यहाँ सब कुछ सुंदर है। इस सौंदर्य के रस में डूबो, मैं तुमसे कहता हूँ। ये सौंदर्य रस का पान करने के लिए वो आंखें विकसित करो, मैं तुमसे कहता हूँ। अगर तुम वो आंखें विकसित नहीं कर सकते तो तुम क्या कर सकते हो कि तुम्हारे दिल में मैल भरा हुआ है। तो सौंदर्य देखो, भरा पड़ा है खजाना, मैं तुमसे कहता हूँ। ऐसी जबरदस्त खजाना मैंने तो कभी नहीं देखा, मैं तो दंग हूँ। मैं छोटे छोटे बच्चों की क्लास में आज गया, कक्षा 1 में। वो खूबसूरती थी, मैं तुमसे कह नहीं सकता क्या खूबसूरती थी। ये बयान नहीं कर सकते मैं तुमसे कि क्या खूबसूरती थी और क्या विचार थे। तुम उस आनंद की पराकाष्ठा को जानते ही नहीं, वो खूबसूरती क्या चीज़ है। मैं तुमसे कहता हूँ, तुम कितने दुर्भाग्यशाली हो। काश तुम्हारे पास आंखें होती देखने के लिए, तो तुम देख पाते कि परमेश्वर का सौंदर्य अद्भुत है। पालन सुन करनी, अद्भुत करनी, मरम न जाने को। ऐसा अद्भुत सौंदर्य बनाया है कि तुम उसकी चिंतन ही नहीं कर सकते। तुम तो बस चिंताओं में लीन हो, तुम विटनेस बनते ही नहीं। वाह, कमाल हो गया तुम्हारे दुर्भाग्य पे। मुझे तरस आता है तुम पर, मैं तुमसे सच कहता हूँ। इतने सौंदर्य में रहते हुए भी तुम बिल्कुल निर्धन भिखारी जैसे बैठे हुए हो, खजाने के ढेर पे बैठे हुए भिखारी। तो इस इनकम्प्लीटनेस में कंप्लीटनेस को देखने वाली विटनेस हो जाओ। अगर कुछ नहीं हो सकते तो, समझ रहे हो। और वो विटनेस होते ही तुम्हारी कहानी फिनिश। इस खूबसूरती को देखो और इसमें खो जाओ, मैं तुमसे कहता हूँ। ये हर तरीके से खूबसूरत है। यहाँ सब कुछ अधूरा है लेकिन फिर भी पूरा है। ये जादू है, ये जादू है, ये जादू है, मैं तुमसे कहता हूँ। परमेश्वर महान है, ठीक है। मैं उम्मीद करूँगा कि तुम मेरी बात समझ पाए होगे। तुम किसी भी चीज़ में इनकम्प्लीटनेस मत देखो। जो वो आदमी तुम्हें दिखाई देगा जो इसके पास एक ही आँख है, मान लो, तुम कहोगे ये तो अजीब सा दिखता है। मैं तुमसे कहता हूँ जरा तुम उसको अंदर जाके देखो। कोई किसी के पैर में कुछ दिक्कत है, तुम्हें अगर उसके कोई दिव्यांगजन किसी भी चीज़ किसी भी कारण से है, ज़रा बारीकी से देखो। वो खूबसूरती का एहसास उसको अपने अंदर समाओ, उसका अनुभव तो लो, मैं तुमसे कहता हूँ। वो इतना ज़बरदस्त अनुभव है कि मैं तुमसे अगर बाँट सकता तो मैं बाँटने को दे देता, लेकिन मैं कसम से कह रहा हूँ उसे ज़रूर लेना तुम। नहीं तो जीवन उसके बिना बेकार है। क्योंकि वो जो अनुभव लेने वाला है वही कमाल का है, और जो फिर अनुभव हो रहा है वो भी कमाल का है। बड़े दोनों ही कमाल के हैं, अगर वो दो हैं तो। वैसे वो एक ही होगा जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है तुम एम्प्टीनेस इन, जो ज़ेन की एम्प्टीनेस इन फुलनेस और फुलनेस इन एम्प्टीनेस की थ्योरी है, इसको मैंने इनकम्प्लीट वर्सेस कंप्लीट करके तुम्हें समझाया है। देयर इज कंप्लीटनेस इन द इनकम्प्लीटनेस एंड देयर इज कंप्लीटनेस इन कंप्लीटनेस। इसको ऐसे भी समराइज कर सकते हो, ये तीनों तरीके से समराइज किया जा सकता है। देयर इज इनकम्प्लीटनेस इन कंप्लीटनेस, देयर इज कंप्लीटनेस इन इनकम्प्लीटनेस एंड देयर इज completeness in completeness. ठीक है, this is what is the ultimate just thing I am telling you, and just that there is no problem here. It is all complete and total. And once you are able to witness it, I am telling you, you can see the beauty. It's after all, it's a it's a beauty, to see. Thank you.